ठीक है। और ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि वहां पे पानी के ज्यादा एविडेंसेस हो सकते हैं, मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन का। तो तुमसे वो ये भी पूछ सकते हैं भाई थोड़ी सी हिस्ट्री, और ये तुम्हारा फिर स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, अ फिफ्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाइड। तो भाई इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 की, ठीक है, जिसको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 1.5 वीक्स हो चुके हैं, ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट मैनूवरिंग भी क्रॉस हो चुका है, ठीक है। उसकी भी बात करेंगे भाई कि ऑर्बिट मैनूवरिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, ठीक है। तो भाई चंद्रयान 3 में है क्या, ठीक है, कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3 में जिसको भेजा जा रहा है ऊपर, ठीक है। वाई इज इट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल, ठीक है, हम इक्वेटर या फिर नॉर्थ पोल पे क्यों लैंड नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर चंद्रयान 2 को क्या हुआ, चंद्रयान 1 को क्या हुआ, कैसे तीनों एक दूसरे से अलग हैं, सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया जाएगा भाई। तो एकदम एंड तक देखना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। तो भाई जो सोल एम है चंद्रयान 3 मिशन का, दैट इज टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून, ठीक है। तो भाई ऑलरेडी पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सॉफ्ट लैंड कर चुकी हैं मून पे। सो द फर्स्ट इज यूएस, देन रशिया एंड देन चाइना, ठीक है। और चंद्रयान 2 में भी हमने ट्राई किया था सॉफ्ट लैंड करने का, बट जो हमारा लैंडर था वो क्रैश हो गया था। उसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है, कि क्यों क्रैश करा था और क्या फर्क है दोनों चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में, ठीक है। तो अगर हम इस बार सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर जाते हैं मून पे, तो वी विल बी द फोर्थ सच नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इतनी सारी कंट्रीज में से सोचो सिर्फ चौथे ही कंट्री हम होंगे जो सॉफ्ट लैंड कर पाएंगे ऑन द मून, ठीक है भाई। तो इसके अलावा ये जो वीडियो है इसको मेजर तो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है, कि हम साउथ पोल पे ही क्यों जा रहे हैं, हम कहीं और क्यों नहीं जा रहे इक्वेटर या फिर नॉर्थ पोल पे। और दूसरा पार्ट होगा तुम्हारा कि ऑर्बिट मनूवरिंग चीज क्या होती है, व्हाट इज ऑर्बिट मनूवरिंग, ठीक है। हम सीधे एक सीधी लाइन में अर्थ से लेके मून तक क्यों नहीं जा सकते, ठीक है। एंड थर्ड एंड फाइनल चीज वुड बी सारी हिस्ट्री, ठीक है भाई, कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 कैसे अलग हैं चंद्रयान 3 से, ठीक है। अब भाई बात करें वाई ओनली साउथ पोल के बारे में, तो भाई हम नॉर्थ पोल पे क्यों नहीं जा सकते, हम इक्वेटर पे क्यों नहीं जा सकते, हम कहीं और क्यों नहीं जा सकते पूरे मून पे, हमें सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल पे ही क्यों जाना है भाई। तो भाई सबसे मेन रीजन तो ये है कि हमें ना मून का एक 3D मैप बनाना है, ठीक है। अभी हम अर्थ अर्थ का तो एक 3D मैप बना सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम अर्थ पे प्रेजेंट है, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है अर्थ पे ऑन ग्राउंड, और ऊपर हमारे पास आसमान में सैटेलाइट्स हैं इतनी सारी जो अर्थ को मॉनिटर कर रही हैं। तो अर्थ का 3D मैप बनाना तो बहुत ईजी है, बट अगर तुम्हें मून का भी 3D मैप बनाना है तो तुम्हें लैंड करना ही पड़ेगा मून के सरफेस पे, और उसके उसके लिए हमने चुना है साउथ पोल, ठीक है। सेकेंड मेन रीजन जो तुम्हारा है कि हम साउथ पोल पे क्यों जा रहे हैं, वो है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, जो कि साउथ पोल पे काफी ज्यादा है, ठीक है। तो भाई इसको एक प्रेजेंटेशन से मैंने समझाया, प्रेजेंटेशन से तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन जस्ट इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। काफी सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं साउथ पोल पे, जिसको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक्सप्लोर करना, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो इस प्रेजेंटेशन से समझ लो। तो भाई सिंस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको एक प्रेजेंटेशन की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो भाई जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ हम साउथ पोल ही क्यों जा रहे हैं भाई, हम कहीं और क्यों नहीं जा सकते, हम इक्वेटर पे क्यों नहीं जा सकते, ठीक है, हम नॉर्थ पोल पे क्यों नहीं जा सकते। तो भाई उसका रीजन है कि भाई काफी सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं साउथ पोल पे, ठीक है, जो कि तुम्हारे अर्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर हमें उन मिनरल्स के बारे में ज्यादा पता लगे तो, ठीक है। इसके अलावा भाई चंद्रयान 3 में जो अभी लॉन्च हुआ है एक हफ्ते पहले, उसमें कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, ठीक है, अनलाइक चंद्रयान 2, ठीक है। तो उसमें ऑर्बिटर नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लैंडर है और रोवर है, ठीक है। अब साउथ पोल की अगर हम बात करें तो भाई बैक टू मतलब साउथ पोल में क्यों जाना है हमें, तो 1998 में नासा का एक मिशन था जिसका नाम था लूनर प्रोस्पेक्टर, ठीक है। और उन्होंने ये आइडेंटिफाई करा था कि मून के जो साउथ पोल है वहां पे सिग्निफिकेंटली ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि वहां पे पानी के ज्यादा एविडेंसेस हो सकते हैं, मतलब वहां पे पानी मिलने के हमें ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मोर हाइड्रोजन मीन्स मोर वाटर, क्लियर एविडेंस दैट दीज वाटर डिपॉजिट्स आर देयर, ठीक है भाई। अब भाई थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ठीक है। तो चंद्रयान 1 की सबसे पहले बात करते हैं भाई। इसको 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है।
वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स वाज टू मेक एन एटलस ऑफ द मून, ठीक है, हमें एक एटलस बनाना था मून के हिडन साइड का, ठीक है, जो साइड हमें नहीं दिखती है मून की, जो मून की पीछे वाली साइड है उसका हमें एटलस बनाना था। फिर इसके अलावा मिनरोलॉजिकल मैपिंग भी इसका एक काफ़ी क्रूशल एस्पेक्ट था, ठीक है, और इससे हमें जो मून का नॉर्थ पोल है उस पर हमें आइस के सैंपल्स मिले थे, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस था कि भाई हम इस बार साउथ पोल पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्थ पोल ऑलरेडी एक बार एक्सप्लोर कर चुके हैं, साउथ पोल कंपैरेटिवली टफ है लैंड करना वहां पे, तो इसलिए भी हम साउथ पोल पे जाना चाहते थे, ठीक है। और चंद्रयान वन की अगर हम बैक टू चंद्रयान वन आए तो ऑलमोस्ट 1 साल तक उन्होंने ऑर्बिट किया था मून का। चंद्रयान वन में ऑर्बिटर था, ठीक है, लैंडर नहीं था। इसको प्रेजेंटेशन से और मैं अच्छे से समझा दूंगा, मैंने बाइफरकेट कर रखा है, ठीक है, जस्ट मेरे बोलने, जब मेरा बोलना खत्म होगा तो भाई एक प्रेजेंटेशन आ जाएगी, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 300 दिन के बाद हमारा चंद्रयान वन से कॉन्टैक्ट छूट गया, ठीक है, एंड 300 दिन तक काफी अच्छा काम करा चंद्रयान वन में, ठीक है। अब हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, अब दिस टाइम इसरो इज सेंडिंग अ रोवर एंड नॉट एन ऑर्बिटर, ठीक है, हम ऑर्बिटर नहीं भेज रहे हैं, हम इस बार मून की ऑर्बिट नहीं करेंगे, हम मून पे लैंड करेंगे, ठीक है। चंद्रयान वन में सिर्फ ऑर्बिटर था, चंद्रयान टू में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों चीजें थी, और चंद्रयान थ्री में ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है उसको ऊपर लेके जाएगा, लैंडर है और रोवर है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है चंद्रयान वन, टू और थ्री की। बात और बेसिक जानना चाहते हो तो भाई इस प्रेजेंटेशन में समझ आ जाएगा, ठीक है। अब भाई मैं तुम्हें हिस्ट्री बता रहा था बेसिकली चंद्रयान वन और चंद्रयान टू की, ठीक है, वो तुमसे पूछा जा सकता है भाई एग्जाम में, ऑब्वियसली भाई, सिंस चंद्रयान थ्री इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन का, तो तुमसे वो ये भी पूछ सकते हैं भाई थोड़ी सी हिस्ट्री, और ये तुम्हारा फिर स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में जरा सुन लो कि भाई चंद्रयान वन जो था वो सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक है। ये जो तुम दोनों इमेजेस देख रहे हो ये दोनों चंद्रयान वन की इमेजेस हैं, ठीक है। और इसका जो इकलौता एम था दैट वाज टू स्टडी लूनर सरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या था भाई, इसमें ऑर्बिटर था और इसमें एक मून इंपैक्ट प्रोब था, ठीक है। ऑर्बिटर क्या हुआ, मतलब भाई ये मून है तो जो मून की ऑर्बिट करता रहे, ठीक है, दैट इज ऑर्बिटर, ठीक है। इसमें कोई लैंडर नहीं था, इसमें कोई रोवर नहीं था जैसा चंद्रयान थ्री में है, ठीक है। तो मतलब भाई थोड़े से ना फैक्ट्स क्लियर कर लो इन तीनों मिशन के, ठीक है। अब इसने किया भी क्या, तो भाई प्रेजेंस ऑफ वाटर हमने कंफर्म करी वहां पे विद 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 द हेल्प ऑफ चंद्रयान वन, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी हमने कंफर्म करी, फॉल्ट्स कंफर्म करी, फ्रैक्चर्स कंफर्म करे मून के सरफेस पे। बट भाई हुआ क्या कि ऑलमोस्ट 300 डेज तक ये एक्सप्लोरेशन चली, मतलब ऑलमोस्ट 300 डेज तक जो ऑर्बिटर है उसने मून को ऑर्बिट किया, ठीक है। बट 300 दिन के बाद कॉन्टैक्ट टूट गया, ठीक है, इसरो से कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया चंद्रयान वन का, ठीक है। और इसका जो लॉन्च व्हीकल था दैट वाज पीएसएलवी, ठीक है भाई। अब बात करें चंद्रयान टू की, तो ये जो तुम दो इमेजेस देख रहे हो ये हैं चंद्रयान टू की, ठीक है। इसका जो कैरियर था, ठीक है, कैरियर मतलब भाई जो एटमॉस्फेयर तक, एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से एग्जिट करा दे सैटेलाइट को, दैट इज कॉल्ड कैरियर, ठीक है। तो ये जो रॉकेट कह सकते हैं बेसिकली, तो वो दैट रॉकेट वाज जीएसएलवी मार्क थ्री, ठीक है, यहां लिखा है एकदम लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, ठीक है, पहला लॉन्च हुआ 2008 में, उसके बाद 2019, उसके बाद 2023, ठीक है। इसका भी एम था टू स्टडी द लूनर सरफेस। अब बट यहां पे एम हो गया कि हमें लैंड करना है अब, ठीक है, वी वांट टू लैंड अ लूनर ऑन द साउथ पोल, ठीक है, हमें साउथ पोल पे लैंड करना है, ठीक है। चंद्रयान वन में सिर्फ ऑर्बिट कर रहे थे हम, ठीक है, बट चंद्रयान टू में हमें लैंड करना है, ठीक है। इसमें एक ऑर्बिटर था, इसमें एक लैंडर था, इसमें एक रोवर था, ठीक है। ये जो फोटो तुम देख रहे हो ये जो पूरा का पूरा चीज है, ठीक है, दिस इज लैंडर, ठीक है। और ये जो इसमें से एक रोबोट जैसी चीज निकल रही है दिस इज रोवर, ठीक है भाई। तो ऐसे लैंडर और रोवर को पहुंचाया जाता है मून की सतह तक, ठीक है। अब इसने भी क्या किया, इसने भी कंफर्म करा कि हाँ भाई वाटर मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट है। बट हुआ क्या भाई कि जब बेसिकली हम लैंड करने वाले थे मून पे, ठीक है, तो जो लैंडर है उसकी स्पीड मून तक पहुंचते पहुंचते कम होनी चाहिए थी ना, क्योंकि हम ऑब्वियसली भाई लैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी स्पीड कम होनी चाहिए थी। बट किसी एक फॉल्ट की वजह से, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती ही रह गई, वेलोसिटी बढ़ती ही रह गई, एंड वो मून की सतह पे जाके क्रैश लैंड कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चंद्रयान टू था यहाँ पे हम फेल हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने दोबारा अब चंद्रयान थ्री को लॉन्च कर दिया है कि भाई हम फिर से इस बार तो लैंड करना ही करना है, ठीक है।
और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि GSLV Mark 3 था जो कैरियर था, ठीक है, जो लैंडर और रोवर को पहुंचा रहा था मून तक। ठीक है भाई। अब भाई वीडियो का लास्ट पार्ट है तुम्हारा ऑर्बिट मनूवरिंग। ठीक है, ऑर्बिट मनूवरिंग क्या होता है भाई? ऑर्बिट मनूवरिंग को अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाई ये जो तुम फोटो देख रहे हो साथ में, इससे तुम्हें एकदम क्लियर समझ आ जाएगा भाई, जो साइंस के बच्चे नहीं हैं उनको भी समझ आएगा, एकदम क्लियर बेसिक बेसिक सी चीजें हैं ये। ठीक है, तो अब भाई सबसे पहले तो अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हें ये लग रहा है कि भाई अर्थ से लॉन्च किया गया, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे मून है, ठीक है, तो हम अर्थ से लॉन्च कर दिया तो सीधा सीधा पहुंच जाए हम मून तक। तो भाई अगर तुम ये सोचते हो तो भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एक्सप्लोरेशन मिशन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सीधा कभी कोई भी रॉकेट, कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, हमेशा पैराबोलिक पाथ में ही जाएगा। ठीक है, तो भाई अब इसको कैसे समझते हैं भाई? तो हमने अर्थ से लॉन्च करा, ठीक है, हमने अर्थ अर्थ से लॉन्च करा, तो भाई अर्थ से लॉन्च होने के बाद सिंस अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, तो भाई सबसे पहले हम अर्थ का ही चक्कर लगाएंगे। ठीक है, ये एक चक्कर हुआ, ये दूसरा चक्कर हुआ, ठीक है, ये तीसरा चक्कर हुआ, ठीक है, और ये है तुम्हारा फोर्थ चक्कर। तो ये जो चक्कर, बेसिकली चक्कर लगाते लगाते हम थोड़ा थोड़ा आगे खिसकते जा रहे हैं ना, हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट मनूवरिंग। ठीक है, ये बेसिकली नेक्स्ट फायरिंग जो है अब इसकी 25 जुलाई को शेड्यूल्ड है। ठीक है, हमने फोर्थ ऑर्बिट मैन्यूवरिंग एकदम क्रॉस कर ली है। ठीक है, सक्सेसफुली हम फोर्थ ऑर्बिट तक पहुंच चुके हैं। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, सेकंड, थर्ड, और ये है फोर्थ। ठीक है, तो जब इस फोर्थ पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम फिर से फायर करेंगे कि भाई फिफ्थ ऑर्बिट मैन्यूवरिंग हमारी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और फिफ्थ के बाद हम प्रॉपर मून के रास्ते निकल जाएंगे भाई। ठीक है, इस अचीवमेंट से चंद्रयान 3 हैज बिकम क्लोजर टू इट्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन द मून। ठीक है, समझ गए? अगर नहीं भी समझे हो भाई तो मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, तो मैं दोबारा इस पे एक शॉर्ट्स में वीडियो या फिर कहीं भी किसी भी क्लास में बना के इसको तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। बट भाई इस फोटो के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तुम अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गोज विदाउट सेइंग कि आई ऑल्सो टेक क्लासेज ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो अनअकैडमी पे अभी हमारे फिलहाल 3 चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो प्लस कोर्सेज भी चल रहे हैं, स्पेशल भी चल रहा है, और यूट्यूब भी चल रहा है। ठीक है, तो प्लस कोर्सेज में तो फिलहाल हम जुलाई के ही करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, और जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे ही हम आगे जाके क्लैट के एग्जाम तक कवर करेंगे। ठीक है, और जिन भी लोगों का बैकलॉग है भाई, बैकलॉग वालों के लिए मैंने अलग से स्पेशल में भी क्लासेस देना स्टार्ट किया है। तो स्पेशल जो कि फ्री होता है, ठीक है, आप फ्री अनअकैडमी के ऐप पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो स्पेशल क्लासेस होती हैं, प्लस पेड क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस में हम बैकलॉग कवर कर रहे हैं, और फिलहाल हम जनवरी का बैकलॉग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो जिनका भी बैकलॉग है वो एटलीस्ट फ्री में तो बैकलॉग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम यूट्यूब पे लेट्स क्रैक LLB एग्जाम्स करके एक चैनल है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा उसका। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मंडे टू फ्राइडे रोज सुबह 10 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं द हिंदू का। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, सुबह 10 बजे उठना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, प्लस कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्पेशल कोर्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि अगर कोई भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्लस है या कोई भी मॉक्स हैं, ठीक है, तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं AMB05 का। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाए। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।